जो भी खरीदे, 1 रुपए की चीज हो या लाख रुपए की चीज हो, जो भी खरीदे हिंदू से खरीदे, इन जिहादियों से ना खरीदे। आपने इनको सुना, अब ये सुनिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म की किताब महाउपनिषद अध्याय 6 मंत्र 71। अर्थात ये मेरा है वो पराया है, ऐसा छोटे विचार के व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही परिवार मानते हैं। अब ये भी सुनिए। एक धक्का लगाया था, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अरे आने वाले समय में एक और धक्का लगेगा, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। अरे एक और धक्का लगेगा, काशी में भी मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर राजा सिंगलोड यानी कि टी राजा की सस्पेंशन को पहले रद्द किया और तुरंत बाद तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टिकट दे डाला। मतलब वोट के लिए सब चलता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि पीएम मोदी ने जब कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या सबका के सबका मतलब राजा सिंह जैसे लोगों का भी विकास था? तेलंगाना से लेकर देश की जनता पूछ रही है, जनाब ऐसे कैसे? टी राजा पर आएंगे, उससे पहले आप हेट स्पीच यानी नफरती भाषण का मतलब जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा यानी यूनाइटेड नेशन के मुताबिक कम्युनिकेशन का कोई भी रूप जो धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग, वंश, लिंग या अन्य पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण या भेदभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है। अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने वाले माननीय रमेश बिधूड़ी को उनकी पार्टी ने अपनी टीम से एक्सपंज नहीं बल्कि नई जिम्मेदारी दे दी। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने 22 सितंबर 2023 को लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली को खुलेआम गालियां दी थी। बिधूड़ी ने संसद में दानिश अली को आतंकवादी, उग्रवादी जैसे अपमानजनक शब्द कहे थे। बिधूड़ी को अभद्र भाषा बोलने के 10 दिन के अंदर ही यानी 27 सितंबर 2023 को राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया। अल्पसंख्यकों पर हमलों की निगरानी करने वाली वॉशिंगटन स्थित हिंदुत्व वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच की घटनाएं 2023 के पहले 6 माह में हर दिन औसतन 1 से ज्यादा हुई हैं और सबसे ज्यादा उन राज्यों में हुई जहां चुनाव होने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 के पहले 6 महीने में मुसलमानों को निशाना बनाकर हेट स्पीच देने वाली 255 सभाएं हुई थी। ये वो सभाएं हैं जिनकी जानकारी इकट्ठा की जा सकी है। अब आते हैं टी राजा पर। ऐसे तो टी राजा के कथित हेट स्पीच अभद्र भाषा की लंबी लिस्ट है, लेकिन अगस्त 2022 में टी राजा ने मुसलमानों और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। दरअसल टी राजा सिंह ने कथित तौर पर हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मनोवर फारूकी के शो के जवाब में एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी की थी। अपनी स्पीच में टी राजा ने मनोवर फारूकी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, साथ ही उनकी मां पर भी अश्लील टिप्पणियां की थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में टी राजा को गिरफ्तार किया गया था और 23 अगस्त को बीजेपी ने टी राजा को सस्पेंड कर दिया था। अब तक की कहानी यह हुई, नवंबर 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने राजा को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन बीजेपी ने निलंबन बरकरार रखा था। बीजेपी अनुशासन समिति ने टी राजा से अपने लेटर में कहा था कि आपने विभिन्न मामलों पर पार्टी की स्थिति के विपरीत विचार व्यक्त किए हैं, जो बीजेपी के संविधान के नियम 25(10)(a) का स्पष्ट उल्लंघन है। लेटर में लिखा था कि आगे की जांच होने तक आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी और आपकी जिम्मेदारियों से निलंबित किया जाता है। साथ ही 10 दिनों के अंदर यह बताने को कहा गया था कि उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। जवाब में राजा ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का जिक्र किया था और कहा था कि मैंने अपने वीडियो में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था और पार्टी के संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है। कमाल देखिए, महाराष्ट्र से लेकर हैदराबाद में टी राजा के विवादित बयानों के बाद भी
बीजेपी अनुशासन समिति ने एक नोट में कहा है कि पार्टी द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में टी राजा के स्पष्टीकरण पर उचित विचार करने के बाद निलंबन रद्द किया जाता है। क्या पार्टी टी राजा के भड़काऊ बयान से वाकिफ नहीं है या फिर टिकट का एक क्राइटेरिया भड़काऊ बयान भी है? मिसाल के लिए मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को ही ले लीजिए। ब्लास्ट की आरोपी के साथ साथ महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे का महिमा मंडन करना हो या मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे को लेकर दिया विवादित बयान और फिर भी बीजेपी में कोई एक्शन ना होना। अब टी राजा की बात करें तो इसी साल दक्षिणपंथी संगठन सकल हिंदू समाज मोर्चा द्वारा आयोजित कई रैलियों में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। मार्च के महीने में महाराष्ट्र के दादर में पुलिस ने उन पर रैली में दिए गए कथित हेट स्पीच के लिए मामला दर्ज किया था। 2020 में फेसबुक ने हेट स्पीच को लेकर टी राजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब सवाल है कि बिधूड़ी ने जो संसद में कहा वो देश के पीएम से लेकर बीजेपी के नेताओं ने भी सुना, लेकिन पार्टी ने एक्शन लेने की जगह राजस्थान में जिम्मेदारी दे दी, यानी प्रमोशन। तो इसे क्या समझा जाए? तेलंगाना में साल 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। वो एक सीट टी राजा की थी। 2023 में सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 5 से 11 सीट जीतने की बात कही गई है। तो क्या जीत ही सब कुछ है? आखिरी सवाल बस इतना है कि हेट स्पीच देने वालों से लव कैसे हो सकता है? इसलिए हेट स्पीच से हेट करने वाले पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?